Hi students. So this is बेटा थर्ड वीडियो ऑन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो सेकेंड वीडियो में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एंड आई हैव completely described group 15 elements. Okay, so that's why I am continuing that topic in this third video. So let's start with the group 16. ठीक है, तो बेटा ग्रुप 16 को हम और क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीजन फैमिली. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजन फैमिली, एंड दिस ऑक्सीजन फैमिली इज ऑल्सो नोन एज द चैल्कोजेंस. ठीक है, चैल्को मीन्स ओर, जन्स मीन्स फॉर्मिंग, मीन्स एक्चुअली जितने भी हमें ओर्स मिलते हैं दे आर जनरली ऑक्साइड, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स. दैट्स वाई दिस फैमिली इज ऑल्सो नोन एज chalcogens. तो members of this family are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. ओके, तो सिंपल निनोमिक दिया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, दैट इज ओल्ड स्टाइल से टेपो. ओके, और थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि O स्टैंड्स फॉर, वी नो, ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर, SE फॉर selenium, TE for beta tellurium, okay, and PO for polonium. Okay, and to discuss the oxidation state, we must know the valence shell electronic configuration of the members. ओके, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS2NP4. इट मीन्स कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इट नीड्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द शेल. दैट्स वाई अगर हम देखें तो इन सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 2 होगी. और आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ हर जो है एलिमेंट के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2s2 2p4. अगर इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करती हूँ तो बेटा इस तरह से आप इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो. दिस इज 2s एंड 2p. 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2s एंड ईच और p ऑर्बिटल विल बी फर्स्ट सिंगली फील्ड एंड देन हम क्या कर देंगे? पेयरिंग. ओके, और यहाँ देखिए कि यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. तो जनरली जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इसीलिए हम उसी को क्या बोलते हैं? उसकी वैलेंसी या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो सभी एलिमेंट्स के पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, प्लोनियम, दे ऑल हैव 2 unpaired electrons which can participate in the bonding. So all have their oxidation states +2, valency +2 I must say. और यहाँ ये ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, कि अगर जो एलिमेंट है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड होगा देन इन दैट केस इट विल हैव द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और इफ़ दैट विल बी अटैच्ड टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2. चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ H2O, ठीक है, और एक और कंपाउंड लिख रही हूँ ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड. ओके, तो इस केस में हम देखें तो ऑक्सीजन ने क्या किया है? इट हैज यूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर विद द हाइड्रोजन, एंड 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे? लोन पेयर. ओके, इन द सेम वे यहाँ भी ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर, एंड it used 2 electrons for the bonding with fluorine. Okay, but in this case hydrogen is less electronegative than oxygen. That's why the oxygen will have -2 oxidation state and each hydrogen will have +1. जबकि यहाँ पर हम कहें तो ऑक्सीजन की क्या होगी? +2 oxidation state, because fluorine is more electronegative than oxygen and fluorine will have -1 oxidation state. ठीक है, और थोड़ा और अगर आपको इसको अच्छे से डिस्कस करना है या अच्छे से समझना है तो प्लीज़ आप मेरी सेकेंड वीडियो को देख सकते हैं, उसमें से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, अब यहाँ अगर हम देखें क्या पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, हमें
वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। देखिए यहाँ पर अगर मैं ये कहती हूँ कि इसने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देनी है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स कि क्या हमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के केस में मिल सकती हैं? तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2s2 2p4 और 2d ऑर्बिटल्स जो हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट, और इसलिए यहाँ पर जो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल। इसलिए जो ऑक्सीजन है वो हमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी शो नहीं करती। जबकि अगर सेम चीज़ हम किसके लिए लें बेटा, दैट इज़ फॉर सपोज सल्फ़र के लिए लेते हैं, ठीक है। तो सल्फ़र के अगर हम लें तो 16 इसका एटॉमिक नंबर है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 3s2 3p4। अगर मैं इसकी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करती हूँ तो दिस इज़ द 3s ऑर्बिटल, दिस इज़ ए 3p ऑर्बिटल, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं तो यहाँ अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम जैसे ऑक्सीजन के लिए बात किया कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं विच कैन पार्टिसिपेट, एंड इन दिस केस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 2, ठीक है। एंड जनरली मैं यहाँ +2 लेकर चल रही हूँ, फाइन। अब यहाँ इस केस में जो 3d ऑर्बिटल्स हैं वो प्रेजेंट है, क्योंकि 2d ऑर्बिटल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो 3d ऑर्बिटल्स क्या है यहाँ प्रेजेंट है, एंड ऑफ कोर्स दीज ऑर्बिटल्स आर वेकेंट। एंड इफ वी सप्लाई एनर्जी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3s से या 3p से, ओके, इसको मैं 3d ऑर्बिटल ले लेती हूँ, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एक्साइटर स्टेट ले रही हूँ और ये मैं कंसीडर करके चल रही हूँ कि यहाँ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि फर्स्ट एक्साइटर स्टेट यहाँ ले लूँ, ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से प्रमोट हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम 3p से लेकर 3d ऑर्बिटल में क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है बाय सप्लाइंग द प्रमोशनल एनर्जी, ओके। तो ये हो गया हमारा 3p, एंड वन ऑफ द 3p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दैट इज promoted to 3d orbital. Okay, so in this case how many unpaired electrons are present, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 unpaired electrons हैं which can participate in bonding, that's why now its oxidation state can be +4, ठीक है। अब मैंने यहाँ +4 ही लिखा, -4 यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी ग्रुप 15 के साथ डिस्क्राइब किया है कि मुझे यहाँ एक इस इलेक्ट्रॉन को इस यहाँ प्रमोट करना है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर लो एनर्जी ऑर्बिटल से आप क्या कर रहे हो, इसको हाई एनर्जी ऑर्बिटल में प्रमोट कर रहे हो, मीन्स कि आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और दैट्स वाई इट इज़ प्रमोटेड टू हाई एनर्जी ऑर्बिटल। और जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोशनल एनर्जी। और ये प्रमोशनल एनर्जी हमें तब भी मिलेगी जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, मींस जो सल्फर है, अगर मैं ये कहूँ कि जी हाइड्रोजन के साथ SH4 बनाएगा, बेटा कभी भी नहीं बनाएगा, बिकॉज दिस इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकता कि वो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दे या प्रमोशनल एनर्जी प्रोवाइड कर दे। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या यहाँ प्रमोशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल SO2, ठीक है, आप हमेशा सुनते हो सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ एक क्वेश्चन भी बन जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वाई SO2 एग्जिस्ट, SO2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट SH4 या HCl4 डू नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल यही कारण है कि यहाँ जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, SF4 की बात करें, हाँ ये एग्जिस्ट करेगा,
बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स क्या करेंगे, बहुत स्टेबल, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो ज़्यादा होती है एंड एज ए रिजल्ट दे प्रोवाइड सच एनर्जी दैट द इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रमोटेड फ्रॉम द 3s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल एंड 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +4। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर सल्फर के एक और लें तो 3d ऑर्बिटल्स, वेकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3s, ये हो गया हमारा 3p और मैं यहाँ पर क्या दिखा रही हूँ, दैट इज अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ मैं अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिखने की कोशिश करें, ठीक है, तो क्या होगा बेटा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 3s में, दिस कैन ऑल्सो प्रमोटेड फ्रॉम 3s टू 3d। ठीक है, 3 यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर 3s से 3d में जब प्रमोट करेंगे तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हम लिखें तो ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स बिकम अनपेयर्ड। ठीक है, ये लीजिए, फाइन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो दिस इज 3s 3p एंड 3d। और अब यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनपेयर्ड हो गए। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल unpaired electron can participate in bonding. So here in this case the oxidation state is +6। और याद रखिएगा कि इन केस जब ये +4 या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, they violate the octet rule। ठीक है, दे वायलेट द ऑक्टेट रूल। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे सल्फर के बाद क्या ले रही हूँ बेटा, सेलेनियम ले रही हूँ, इसकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 4s2 4p4 एंड ऑफ कोर्स यहाँ भी मैं ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो ये देखिए बेटा 4s, दिस इज द 4p, 2 electrons are present here and 4 electrons are present in 4p। यहाँ अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ दैट इज अबाउट द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रमोटेड फ्रॉम 4p टू 4d। ठीक है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैन बी रिटन लाइक दिस, each p orbital has is singly filled। ठीक है, and one of the electron from 4p that is promoted to 4d। ठीक है, तो how many unpaired electrons, that is 4 and here in this case it will have the +4 oxidation state। ठीक है, in the same way अब मैं बात कर रही हूँ बेटा that is about the second excited state। second excited state means now the electron which is present in the 4s that is also promoted to 4d and this excited state can be written like this। ठीक है, and now all these electrons are singly filled। How many unpaired electrons? 6 unpaired electrons which can participate again in the bonding, that's why its oxidation state is +4। ठीक है, तो अब अगर मैं ओवरऑल सारा सभी को लिखूं तो ये हमारी होगी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड प्लूनियम। ऑक्सीजन के केस में हमने क्या बोला कि 2d इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली क्या होगी बेटा, +2 एंड -2। जबकि सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, प्लूनियम है, इन सभी के पास हम क्या बोलेंगे कि d ऑर्बिटल्स जो हैं वो वेकेंट d ऑर्बिटल जो हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट दे मस्ट शो कौन कौन सी बेटा, +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स
एज वेल। बट मैंने आपको जैसे ग्रुप 15 के लिए डिस्क्राइब करते हुए बताया था कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप व्हाट हैपन्स, इनर्ट पेयर इफेक्ट अकर्स। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट अकर्स। ठीक है, तो इनर्ट पेयर कौन सा है ये देखिए। अगर मैं सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखती हूँ, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, दैट इज 3s2 3p4। सेलेनियम दैट इज 4s2 4p4। टेल्यूरियम दैट इज 5s2 5p4 एंड प्लोनियम दैट इज 6s2 6p4। ठीक है, तो जैसे से हम नीचे जाएंगे, ये जो s इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और इंटरवीनिंग ऑफ d एंड f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? द reluctance of s electrons to participate in reaction is called inert pair effect। ठीक है, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो सिर्फ कौन सी रहेंगी बेटा, +2 या फिर +4। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पर प्रमोशन ईजिली पॉसिबल नहीं होती, तो ये प्लोनियम हमें सिर्फ क्या शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कि ऑक्सीजन हमें क्या शो करती है, +2 और -2। सल्फर हमें क्या शो करती है, +2 -2 +4 +6। जबकि सेलेनियम हमें +2 +4 +6। डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं तो हमें +2 +4 +6 सभी मिलते हैं। माइनस इसलिए नहीं मिलता, डाउन द ग्रुप नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है बेटा, दैट इज़ डिक्रीजेस। सो जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो हमें जनरली नहीं मिलती। तो आपको नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ किसके साथ मिल रही है, ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ। सेलेनियम, टेल्यूरियम या फिर आगे हम प्लोनियम की अगर बात करते हैं तो प्लोनियम कैन नेवर शो द माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट्स प्लोनियम कभी भी शो नहीं करता। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कभी भी शो नहीं करता। ठीक है, बिकॉज प्लोनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जनरली जो भी जिसके साथ भी ये बॉन्ड बनाता है वो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं मिलती। हाँ, यहाँ पर ये क्या शो कर सकता है बेटा, +2 +4 +6। बट मैंने अभी कहा कि यहाँ पर और क्या आता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है। तो यहाँ पर +6 भी नहीं मिलती, +4 भी नहीं मिलती। टेल्यूरियम में +6 हमें नहीं मिलती। तो डाउन द ग्रुप हमें इस तरह से ये जो है हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो सल्फर के लिए हमें ये सारी स्टेट्स अवेलेबल हैं और यही कारण है कि हम लिखते हैं कि SF6 हमें मिलता है। ठीक है, लेकिन आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड हमें मिलता है। नो, टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड हमें नहीं मिलता, बिकॉज इसकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, अनस्टेबल है या हमें जल्दी से नहीं मिलती बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। फाइन, इन द सेम वे चलिए नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज़ अबाउट बेटा ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हम और क्या बोलते हैं, हैलोजन्स। ठीक है, तो कौन कौन से मेंबर्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वैसे एस्टाटीन भी हम लेते हैं लेकिन इसको हम बहुत कम स्टडी करते हैं। तो फ्लोरीन की बात करें तो बेटा दिस इज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p5।
ठीक है। और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS2 NP5। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इनको एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए टू कंप्लीट द शेल, तो सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, दैट इज इन 1। लेकिन अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि वाई फ्लोरीन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कभी भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल चुकी हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कभी भी अपने साथ, जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो कभी भी पॉजिटिव शो नहीं करेगा अनटिल अनलेस उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके साथ जुड़ा हुआ हो। एंड फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन is most electronegative element in the periodic table। ठीक है, तो इसके साथ आप किसी को भी जोड़िए वो हमेशा क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट्स वाई द फ्लोरीन कैन हैव ओनली माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होती। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, दे कैन शो -1, ठीक है, एज वेल एज दे कैन शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, क्या ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती हैं? बिल्कुल, जैसे हमने यहाँ पे सल्फर और सेलेनियम में दिखाया कि यहाँ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पॉसिबल है। इन द सेम वे हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में भी वो प्रमोशंस पॉसिबल हैं। दैट्स वाई दे कैन ऑल्सो शो +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। चलिए थोड़ा सा क्लोरीन लेकर हम इसकी एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। ओके, तो सपोज अगर मैं यहाँ क्लोरीन लेती हूँ तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 3s2 3p5 एंड 3d ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या है, इसके पास वेकेंट है। फाइन, तो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, दैट इज 3s, थोड़ा छोटा बना लूँ, ठीक है, दिस इज 3p, ओके, एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 3p ओनली। यहाँ क्या है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, that's why only 1 electron can participate in bonding and its oxidation state is either it will be +1 or -1। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। एंड इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3p to 3d will be promoted। ठीक है, फ्रॉम 3p will be promoted to 3d। तो ये हो गया 3s 3p and one of the electron is promoted from 3p to 3d। ठीक है, तो ये हो गया 3s 3p and 3d। हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बेटा, दैट इज 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स and its oxidation state will be +3। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब कि ओनली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी ओनली इन पॉजिटिव। ओके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और प्रमोट हो जाएगा टू 3d। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा बेटा 3s, दिस इज 3p, एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा प्रमोट हो गया, तो each p orbital will be singly filled now and 2 electrons will be present in 3d। तो ये हो गया 3s, this is 3p, this is 3d and 5 unpaired electrons, तो ऑक्सीडेशन स्टेट will be +5। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड एक्साइटेड
state की. And in the third excited state, the electron will be promoted from 3s to 3d. ओके तो यहाँ भी सिंगली फील्ड है, ईच पी ऑर्बिटल ये सिंगली फील्ड, एंड ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी डी में आ गया. तो डी ऑर्बिटल हैव नाउ सब शेल हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज 3s 3p एंड 3d. और यहाँ पर हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं बेटा? 7. दैट्स वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7. ओके चलिए थोड़ा सा इसकी एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत सारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं जो हमें इस तरह के एक्साइटेड स्टेट्स में शो करते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखिए हमें ICl3 भी मिलता है, ठीक है, ICl5 भी मिलता है, ठीक है ना. और यहाँ अगर हम देखें तो क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, यहाँ देखें तो हमारे पास क्लोरीन के पास क्या आ रही है इस कंपाउंड में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ रही है. इसके अलावा एक और कंपाउंड है लाइक फॉर एग्जांपल मैंने HClO, तो यहाँ क्लोरीन के पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सेकंड में हैलोजन कंपाउंड हैलोजन का ऑक्सो एसिड लेते हैं HClO2, तो here in this chlorine has +3 oxidation state, for example HClO3, ठीक है. क्लोरिक एसिड, तो यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड HClO4, तो यहाँ क्लोरीन के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है. इन द सेम वे बेटा जो ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, दे कैन ऑल्सो शो द +1 से लेकर +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आप यहाँ पर जब भी आप चाहे ग्रुप 15 की बात करें, ठीक है, आप ग्रुप 16 की बात करें, आप ग्रुप 17 की बात करें, तो आप देखिएगा, नोट करिएगा कि ग्रुप 15 में हमने क्या कहा था कि +3 +5 शो कर सकते हैं. ग्रुप 16 में हमने कहा कि +2 +4 +6 शो करते हैं. ग्रुप 17 में हमने कहा +1 +3 +5 +7 शो करते हैं. तो आप हर बार नोट करिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दैट इज़ 2 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना. कभी भी कॉन्टीन्यूटी में नहीं है कि हम कहें +3 +4 +5, नहीं, यहाँ पे 2 यूनिट्स का डिफरेंस है. यहाँ भी 2 यूनिट्स का, एवरी टाइम यू हैव द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट्स, यानी कि 2 वैलेंसीज का या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है. उसका कारण क्या है, तो आप खुद ही देखिए बेटा कि जब यहाँ हम प्रमोट करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अनपेयरिंग होती है. फिर हमने एक और प्रमोशन की तो फिर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनपेयर हो गए. दैट इज़ अ रीज़न, चाहे वो फिर आपका ग्रुप 15 हो, 16 हो, 17 हो, हर किसी में जब भी आपके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो शो कर रहे हैं तो वो किस तरह से शो कर रहे हैं, बाय द प्रमोशन. और जब भी एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा तो ऑफकोर्स वहाँ पर क्या होगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे, एंड वो जो दोनों हैं दे विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेंगे. तो यहाँ पर चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ 6 के 6 पार्टिसिपेट कर रहे हैं. दैट इज़ वाई जो आपके ये 2 यूनिट्स का डिफरेंस आता है जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं आता, ठीक है. नाउ इन द सेम वे अगर हम यहाँ ग्रुप 18 की बात करें तो जनरली इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस. वैसे तो ये गैसेस हमें मालूम है, नोबल गैसेस बोल दिया तो ऑफकोर्स रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हमें जिनोन के कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है. तो जिनोन की अगर मैं यहाँ लूँ तो 5s2 5p6, दिस इज़ अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड ऑफकोर्स दे हैव द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग. बट अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी तो 5d जो है वो वेकेंट है, और यहाँ भी तो क्या हो सकता है बेटा, प्रमोशन हो सकती है. तो दिस इज योर होमवर्क, आप करके देखिएगा कि ये क्या शो कर सकते हैं, इधर +2 +4 और
+6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी जनरली हमें कहाँ मिलते हैं, ओनली इन द केस ऑफ जिनोन, बिकॉज अगर मैं नियोन, आर्गोन या क्रिप्टोन की बात करते हैं तो दे हैव वेरी हाई आयनेशन एनर्जीज, दैट्स वहाँ पे जो प्रमोशन है वो पॉसिबल नहीं होती। लेकिन जिनोन में आयनेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट प्रमोशनल एनर्जी भी हमें कम चाहिए, and they can participate in the bonding and shows +2 +4 and +6 oxidation states. So this is all about the oxidation states from group 15 to 18. Okay, and these are the some questions. Please do practice at home. If you have any query, please do comment me and I will definitely give you the answers. In fact इसके अलावा कोई और questions हो तो आप please without any hesitation comment कीजिए and ask any kind of the question from the P block, okay, and I will definitely give the answers. Okay, thank you so much.